की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं साइबर क्राइम के बारे में और साथ ही यह भी देखेंगे कि इससे रिलेटेड हमें क्या-क्या ध्यान रखना होगा, सेफ्टी इसके लिए क्या-क्या जरूरी है। तो बेसिकली हम लोग अगर साइबर क्राइम को देखें तो साइबर क्राइम एक तरह का क्रिमिनल ऑफेंस है जो कि डिजिटल डिवाइस के थ्रू किया जाता है। एनी क्रिमिनल, इलीगल और हार्मफुल एक्टिविटी conducted using computer, internet or any digital devices is referred as cyber crime. साइबर क्राइम का मतलब है कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज, हार्मफुल एक्टिविटी जो डिजिटल डिवाइस के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा की जाए उसे हम साइबर क्राइम बोलते हैं। These activities are committed by individuals or group to steal or harm someone else's data, privacy or online safety. ये क्राइम जो बेसिकली होता है आइदर किसी इंडिविजुअल के द्वारा किया जाता है या फिर किसी ग्रुप के द्वारा किया जाता है और मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी का पर्सनल डेटा या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन हो, उसकी प्राइवेसी हो, उसको चुराना या फिर किसी भी तरह की ऑनलाइन सेफ्टी से रिलेटेड होता है, मतलब नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये बेसिकली कोई भी चीज जो होता है ये साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। अगर हम एग्जांपल देखें साइबर क्राइम का तो जैसे साइबर बुलिंग, ऑनलाइन स्कैम, हैकिंग, स्टॉकिंग, रैंसमवेयर अटैक, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट, ये सब बेसिकली क्या है, साइबर क्राइम है। तो एक एक करके हम कुछ इंपॉर्टेंट साइबर क्राइम के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या क्राइम हो सकते हैं। सबसे पहले आता है हैकिंग। अगर हम बात करें हैकिंग की तो हैकिंग इज unauthorized access to a computer or internet with the intention of committing a crime. बेसिकली हैकिंग क्या होता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है इसके थ्रू जिसका मेन इंटेंशन होता है कि किसी भी तरह का क्राइम करना, किसी भी डेटा को स्टील करना। It can also be explained as act of accessing computer systems, networks or digital devices in a skillful and creative manner to explore and find some security loopholes in order to gain access to confidential information। मतलब क्या है कि जो हैकिंग है वो एक तरह का कंप्यूटर सिस्टम या फिर किसी इंटरनेट, डिजिटल डिवाइस, ये सब का एक्सेस है जिसके थ्रू हम ये चाहे, मतलब जो हैकर है वो ये चाहता हो कि इसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को गेन करे। तो ये सारी चीजें हैकिंग के अंदर आती है। द प्रोसेस ऑफ गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम, ग्रुप ऑफ सिस्टम्स और ऑर्गेनाइजेशन डेटा इज नोन एज हैकिंग। तो बेसिकली सारे जितना भी चीज है सब में हैकिंग को ही बताया गया है। और हैकिंग का अगर ध्यान दें तो हैकिंग का एक सिंपल मतलब है कि अनऑथराइज्ड तरीके से किसी के भी डेटा या पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना जिसका मेन मकसद हो कि दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे। तो बेसिकली ये चीज होती है हैकिंग। द पर्सन engaged in these activities is generally known as hacker। कोई भी पर्सन जो इस तरह की एक्टिविटी करता है उसे हम बोलते हैं हैकर। और हैकर दो तरह से हो सकता है, एक ब्लैक हैट हैकर होता है, एक व्हाइट हैट हैकर होता है। तो व्हाइट हैट हैकर बेसिकली क्या करता है कि जो भी मतलब व्हाइट हैट हैकर का मेन पर्पस ये होता है कि किसी को नुकसान पहुंचने से बचाए, मतलब उसका इंटेंशन नहीं होता है कि किसी तरह का नुकसान पहुंचाना। मेनली सेफ्टी प्रोवाइड करने का जो काम होता है वो ब्लैक व्हाइट हैट हैकर का होता है। ब्लैक हैट हैकर क्या होता है कि इसका मेन एम ही है कि दूसरे को नुकसान पहुंचाए। तो ये नुकसान पहुंचाने के लिए
जो भी हैकिंग प्रोसेस की जाती है वो ब्लैक हैट हैकर ही करता है। नेक्स्ट है इवोस ड्रॉपिंग। इवोस ड्रॉपिंग क्या है? इट इज टू इंटरसेप्ट and listen to private electronic communication such as email, instant message, phone call without the consent of the party involved. eavesdropping यानी कि अगर कोई पर्सन बात कर रहा है या कोई मेल भेज रहा है, कोई मैसेज भेज रहा है, तो उसके बीच में हम चोरी छुपे या तो हम सुन लें या फिर उसके मैसेज को चुपचाप से पढ़ लें, तो इसे बोला जाता है eavesdropping. It can be done via hacking or surveillance technique to access the conversation. आइदर ये चीज हैकिंग के द्वारा की जाती है या फिर सर्विलांस टेक्निक के द्वारा की जाती है किसी के इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। द मेन पर्पस ऑफ eavesdropping इज टू स्टील डेटा। eavesdropping का मेन पर्पस क्या होता है कि किसी के डेटा को चुराना। तो अगर किसी को पता नहीं हो, दो पर्सन आपस में बात कर रहा हो, किसी मीडियम से कम्युनिकेट कर रहा हो, कोई थर्ड पर्सन जा करके बीच में या फिर सर्विलांस सिस्टम के थ्रू या किसी भी तरह की हैकिंग के थ्रू या कोई अदर तरीके से उसके डेटा को स्टील करने की कोशिश करे, तो इसे बोला जाता है eavesdropping. नेक्स्ट है फिशिंग। फिशिंग इज अ साइबर क्राइम where criminals attempt to deceive individual into revealing sensitive information like password, credit card detail by posting as trustworthy entities through fake email, website और messages. फिशिंग का मतलब होता है कि कोई ऐसा क्राइम जो किसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेने के लिए किया गया हो, और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि किसी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो, क्रेडिट कार्ड डिटेल वगैरह हो, तो इसकी इंफॉर्मेशन ले ले। लेकिन कैसे लेगा? तो थ्रू फेक ईमेल, वेबसाइट और मैसेज के थ्रू। किसी पर्सन को लगेगा कि ये सच में है, लेकिन वो ईमेल फेक होगा और जैसे ही किसी अनजान लिंक पर क्लिक करेगा तो क्या है, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो रिवील हो जाएगी। तो बेसिकली इस तरह के जो क्राइम होते हैं इसको हम फिशिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन ईमेल ऑफ विनिंग अ लॉटरी एंड आस्किंग यू टू फिल योर बैंक डिटेल। मतलब क्या कि जैसे लॉटरी का या किसी तरह का झांसा दे करके आपसे बैंक डिटेल फिल करवाया जाएगा, तो आप अपनी डिटेल फिल कर देंगे और आपकी डिटेल जो है वो रिवील हो जाएगी। तो ये एक तरह का फिशिंग है, क्योंकि आपने उस लॉटरी और इस तरह के फेक ईमेल पे ट्रस्ट किया। तो ट्रस्ट करके और उसके बाद इंफॉर्मेशन को फिल कर दें और इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद उसका मिसयूज हो जाए, तो ये सारी चीज जो है ये फिशिंग की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट है फ्रॉड ईमेल। फ्रॉड ईमेल are cyber crimes where bad people send fake email that try to trick people to get personal information, password और money। मतलब जो फ्रॉड ईमेल्स होते हैं उसके थ्रू क्या करता है, जैसे कोई पीपल है वो फेक मेल सेंड करता है और उसमें कुछ ऐसा टेक्निक हो, जैसे कि कोई लिंक वगैरह हो जिसके थ्रू कोई पर्सन पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर दे, पासवर्ड वगैरह शेयर कर दे या किसी तरह का पेमेंट कर दे, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉड ईमेल। दिस डिसऑनेस्ट ईमेल may pretend to be from a popular website, but it's essential to be cautious and never share sensitive detail to unknown sender. इसका मतलब क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी ट्रस्ट वाले वेबसाइट के नाम से या जैसे मान लो बैंक के नाम से कोई ईमेल आ जाता है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, और आप ट्रस्ट कर लेते हो। किसी पॉपुलर वेबसाइट को देखते ही आप सोचते हो कि नहीं ये तो सही होगा, और ट्रस्ट करके आप सेंडर को सेंड कर देते हो। लेकिन क्या है कि वो सेंडर आपके लिए अननोन होता है और आप समझते हो कि नहीं ये नोन है। तो उस केस में क्या होता है कि फ्रॉड ईमेल के थ्रू
जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पासवर्ड है या फिर किसी तरह का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो आपकी लीक हो जाती है। तो ये बेसिकली क्या होता है, फ्रॉड ईमेल। नेक्स्ट नेक्स्ट जो टर्म है वो है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर एक तरह का साइबर क्राइम है जिसमें कोई पीपल हार्मफुल सॉफ्टवेयर क्रिएट करता है, और वो हार्मफुल सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या करता है कि किसी भी इंपॉर्टेंट फाइल को इनक्रिप्ट कर देता है। जैसे सॉफ्टवेयर किसी अननोन सोर्स से आएगा और उसको हमने सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है, जो आपकी इंपॉर्टेंट फाइल है वो लॉक हो जाए, इनक्रिप्ट हो जाए, तो उससे आपको दिक्कत होती है। फिर क्या करता है कि वो कंप्यूटर ऑनर जैसे ही उसको अनलॉक करने के लिए कोशिश करेगा, तो उस टाइम पे क्या है कि उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो जाती है। जैसे रैंसमवेयर अगर किसी फाइल को लॉक किया, देन दे डिमांड रैंसम फ्रॉम कंप्यूटर्स ओनर टू अनलॉक द फाइल एंड मेक देम एक्सेसिबल अगेन। इसका मतलब क्या किया जाता है, आपसे कुछ डिमांड किया जाता है, और डिमांड करने के बाद आपको बोला जाता है कि आपकी जो फाइल है वो अनलॉक की जाएगी, तब आपके लिए वो फाइल एक्सेस होगा। बेसिकली रैंसम का मतलब ही होता है कि किसी तरह के पैसे। तो इसमें क्या किया जाता है कि जैसे कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो हार्मफुल सॉफ्टवेयर है वो आपके सिस्टम को लॉक कर दे, और सिस्टम को लॉक करने के बाद जब आप अनलॉक करने की कोशिश करोगे, तो जो कंप्यूटर का ओनर है उससे पैसे की डिमांड की जाती है, और जब तक आप पेमेंट पे क्लिक नहीं करोगे, पेमेंट नहीं करोगे, तब तक वो एक्सेसिबल नहीं होगा। इसीलिए ध्यान रहे कि कोई भी अननोन लिंक है, सस्पिशियस लिंक है, जिससे कि कोई अननोन फाइल डाउनलोड हो सकती है, तो इसलिए उसको डाउनलोड ना करें, वो रैंसमवेयर अटैक हो सकता है। तो इसलिए हमें इससे बचना है। नेक्स्ट है साइबर ट्रोल। ट्रोल्स आर विजिटर्स हु लिव इन्फ्लेमेटरी कमेंट्स इन पब्लिक कमेंट सेक्शन। यानी कि जो ट्रोल किया जाता है वो बेसिकली किसी को कुछ कह के या फिर इलीगल तरीके से कोई इंफॉर्मेशन बता करके कमेंट सेक्शन में दूसरे को परेशान किया जाता है, तो ये ट्रोल्स होते हैं। ऐसे ही वेदर दे कमेंट ऑन ब्लॉग पोस्ट और ऑनलाइन न्यूज साइट, दे आर लुकिंग टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ अदर विजिटर्स, disrupt discussion that would otherwise be about pages content। जैसे कि कोई पोस्ट है, उस पोस्ट पे कोई गलत तरीके का कमेंट आ जाए जो कि पब्लिक अटेंशन को गेन करने के लिए किया गया हो, तो इसको हम लोग जनरली साइबर ट्रोल कहते हैं। या फिर आपने कुछ अच्छा पोस्ट किया, कुछ लोग जानबूझ करके उस पे गलत कमेंट कर रहे हैं यूजर के अटेंशन के लिए, तो ये साइबर ट्रोल की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग इज बुलिंग विद द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी की हेल्प से किसी को अगर हम परेशान करते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं, हरास करते हैं, रिपीटेडली किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इस तरह से करते हैं, तो ये साइबर बुलिंग कहलाता है। और साइबर बुलिंग जनरली जो होता है वो डिजिटल डिवाइस, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इंस्टेंट मैसेंजर, ये सब का यूज करके साइबर बुलिंग किया जाता है। इट कैन कॉज इमोशनल डिस्ट्रेस, एंजाइटी एंड डैमेज ऑफ सेल्फ स्टीम। जो साइबर बुलिंग है वो किसी के इमोशंस को नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कोई स्ट्रेस में आ जाए, एंजाइटी फील करे, या फिर किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, तो ये बेसिकली क्या होता है, साइबर बुलिंग। अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे क्या है, पोस्टिंग एम्बैरेसिंग फोटो ऑफ समवन ऑन सोशल मीडिया।
सेंडिंग हर्टफुल मैसेज। तो ये क्या है, साइबर बुलिंग की कैटेगरी में आता है। ये था कि हम लोग जैसे सिस्टम की हेल्प से, डिजिटल डिवाइस या इंटरनेट की हेल्प से हमें किस किस तरह से नुकसान हो सकता है। और ये नुकसान सारे क्या हैं, साइबर क्राइम के तहत आते हैं, क्योंकि ये सारे क्राइम डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके, डिजिटल डिवाइस का यूज करके किया गया है। अगर हम इस साइबर क्राइम से बचना चाहें तो हमें डिफरेंट तरह के सेफ्टी मेजर्स अपनाने होंगे, और ये सेफ्टी मेजर्स को साइबर सेफ्टी कहा जाता है। साइबर सेफ्टी, साइबर सेफ्टी रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग oneself। अगर हम साइबर सेफ्टी की बात करें तो साइबर सेफ्टी का मतलब ही है कि ऐसा तरीका जिससे हम किसी भी तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज से बचे रहें। जो भी एक्टिविटीज हमारे लिए नुकसानदायक है, जैसे कोई भी ऑनलाइन हार्मफुल एक्टिविटी, जैसे ऑनलाइन थ्रेट्स हो गया, किसी तरह की जैसे हैकिंग हो गई, पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारी स्टील ना हो, तो ये सब चीज से पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक होने से बचना हो, ये बेसिकली जो तरीका है वो साइबर सेफ्टी कहलाता है। साइबर सेफ्टी से हम लोग क्या करते हैं, साइबर सेफ्टी का तरीका यूज करके हम लोग साइबर क्राइम से बचते हैं। द एम ऑफ साइबर सेफ्टी इज टू प्रमोट responsible and secure online behavior to ensure a safe experience for everyone। साइबर सेफ्टी का मतलब ही है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करना है कि किस तरीके से कोई यूजर रिस्पॉन्सिबल होगा, अपने जो सोशल बिहेवियर है, ऑनलाइन बिहेवियर को कंट्रोल में रखेगा, किसी भी तरह के ऑनलाइन लिंक्स पे क्लिक नहीं करे, उसकी इंफॉर्मेशन बची रहे, जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो लीक ना हो। तो ये सारा जो मकसद है, ये साइबर सेफ्टी का मकसद है। और साइबर सेफ्टी का ध्यान अगर रखना है तो सबसे पहला इसमें तरीका है सेफली ब्राउजिंग द वेब। यानी कि हमें अगर कोई भी चीज सर्च करना हो तो हमें उसका ध्यान रखना है कि हमें कैसे सर्च करना है, कहाँ पे सर्च करना है। इस टाइम पे क्या है कि मैक्सिमम लोग जो है वो इंटरनेट, वेबसाइट ये सब का यूज करते हैं। तो इंटरनेट और वेबसाइट का यूज करके कोई अच्छे इंफॉर्मेशन के लिए भी करते हैं, कोई गलत चीज भी करते हैं। तो हमें हमेशा अवेयर होना चाहिए कि हमारे लिए नुकसान क्या है जब कभी भी हम इंटरनेट को ब्राउज करते हैं। वेब ब्राउजिंग करने के टाइम में हमें अवेयर रहना पड़ेगा। टू सेफली ब्राउजिंग ऑन द वेब वी शुड नो द फॉलोइंग थिंग। क्या क्या हमें पता होना चाहिए? तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल डेंजर और थ्रेट्स। मतलब हमें डेंजर का पता होना चाहिए कि क्या डेंजर हो सकता है। जैसे अगर आपने लिंक पे क्लिक किया, कोई अनजान सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया, तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, सिस्टम के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे ही लिंक पे क्लिक किया और कुछ इंफॉर्मेशन सेव हो गई, कोई आपने फॉर्म भर दिया और उससे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर हो गई। तो इस चीज से हमें बचना है। हमें ध्यान रखना है कि कहाँ पर हम कौन सा इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते हैं। हाउ कैन वी अवॉइड दिस। मतलब इस सारे जो डेंजर हैं उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो पहले तो हमें डेंजर के बारे में ही पता होना चाहिए कि क्या क्या डेंजर हो सकता है, और फिर हमें ये अवॉइड करना चाहिए कि डेंजर जोन से बचने का तरीका क्या क्या है, उसका हमें यूज करना चाहिए ताकि हम लोग इस डेंजर को अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट है आइडेंटिटी प्रोटेक्शन while यूजिंग द इंटरनेट। We browse the internet these days for variety of reasons via providing our personal information to sell or purchase goods on the internet, on social media platform and so on। कहने का मतलब क्या है कि आजकल जो डिजिटल टाइम चल रहा है, इसमें हम कई जगह
जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट पे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डालते हैं, ई कॉमर्स साइट पे अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं, तो हमारा इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिकली पब्लिक ही है। और ये इंफॉर्मेशन जो है कई बार फ्रॉड वे में यूज हो सकता है। फ्रॉड कैसे? तो कोई पर्सन जो कि मतलब दूसरे की आइडेंटिटी चुराने में या फिर किसी तरह की बेनिफिट गेन करने में आपकी आइडेंटिटी का यूज हो सकता है। तो इसके लिए क्या है कि हमें बचना है उस आइडेंटिटी से। हमें इस तरह से अपने सारे जो है वो ऐप को या फिर सोशल मीडिया को सिक्योर करके रखना है, ताकि आपकी आइडेंटिटी जो है वो कोई गेन ना कर सके, उसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। इट कैन बी ऑफ फाइनेंशियल थेफ्ट, क्रिमिनल थेफ्ट और मेडिकल थेफ्ट, मतलब किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है। तो जो हम लोग पब्लिकली सोशल मीडिया पे या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, वो हम सोच समझ करके इंफॉर्मेशन शेयर करें, ताकि हमें किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है कि किसी भी इंफॉर्मेशन का प्रोटेक्शन या सेफ गार्डिंग। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन रेफर्स टू द प्रोटेक्शन एंड सेफ गार्डिंग ऑफ प्राइवेट डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। यानी कि जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उसका प्रोटेक्शन करना कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाता है। द ओनर ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द डेटा हैज टू डिसाइड हु कैन हैव एक्सेस और यूज ऑफ डेटा एंड हु कैन नॉट। जो डेटा का ओनर है उसको डिसाइड करना होता है कि किस डेटा का एक्सेस दूसरे यूजर को हो सकता है और कौन सा डेटा दूसरा यूजर एक्सेस नहीं कर सकता है। ऐसे ही कोई पर्टिकुलर डेटा किसी को हम ऑथराइज कर सकते हैं, किसी यूजर को ऑथराइज नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा जो डिसीजन है ये एक ऑनर के पास है जिसका डेटा है। टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, organization and individuals can implement various security measures including access control, encryption, physical security, regular security audits। कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट टाइप के एक्सेस कंट्रोल का यूज कर सकता है कि किस यूजर को एक्सेस है या किस यूजर को एक्सेस नहीं है। ऐसे ही इंक्रिप्शन का यूज कर सकता है ताकि डेटा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। फिजिकल सिक्योरिटी का ध्यान रख सकता है, रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट कर सकता है। तो इस तरीके से कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये तो बेसिक चीजें थी जो कि हमें साइबर क्राइम और साइबर सेफ्टी के बारे में पढ़ना था। कुछ एक टर्म्स है जो कि ये सारे टर्म्स मेनली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं, और ये सॉफ्टवेयर से भी रिलेटेड क्या, जो हार्मफुल सॉफ्टवेयर हैं बेसिकली उससे रिलेटेड है। तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है इस सॉफ्टवेयर का यूज करके भी साइबर क्राइम होता है। तो हमने साइबर क्राइम और साइबर सेफ्टी के बारे में भी पढ़ा है, लेकिन हमें थोड़ा सा और अवेयर होना है कि कौन सी जो सॉफ्टवेयर वो है वो हमारे लिए नुकसानदायक है और उससे हमें बचना कैसे है। सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो एक सॉफ्टवेयर है मालवेयर। हालांकि हमने रैंसमवेयर के बारे में पढ़ा है ऑलरेडी, और भी सॉफ्टवेयर है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मालवेयर यानी मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज और डिस्ट्रॉय करने के पर्पज से बना होता है। कंप्यूटर मालवेयर इज लाइक बैड सॉफ्टवेयर दैट कैन cause problems for your computer or device. It comes in different forms like viruses, Trojan, and adware.
यानी कि जो ये मालवेयर है, ये डिफरेंट तरीके का हो सकता है, चाहे ये मालवेयर वायरस के फॉर्म में हो, या फिर ट्रोजन हॉर्स के फॉर्म में हो, या फिर एडवेयर के फॉर्म में हो। तो एक एक करके हम इस मैलिशियस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर वायरस बेसिकली एक ऐसा मालवेयर है जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक स्प्रेड हो सकता है, चाहे इंटरनेट के थ्रू स्प्रेड स्प्रेड हो, या फिर किसी पेन ड्राइव के थ्रू स्प्रेड हो। मतलब किसी भी तरीके से स्प्रेड हो सकता है। और ये कंप्यूटर में अगर स्प्रेड हो गया तो वो क्या करता है, जो भी डॉक्यूमेंट है उसको करप्ट कर देता है, या फिर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। वायरस अगर किसी सिस्टम में इंटर कर गया तो क्या है कि जितने भी प्रोग्राम है, फाइल है, उसको इन्फेक्ट कर सकता है। मोस्ट वायरस परफॉर्म एक्शंस दैट आर मेलिशियस इन नेचर। जो वायरस है वो मेनली नुकसान पहुंचाने का ही काम करता है, सच एज डैमेजिंग प्रोग्राम, डिलीटिंग और डिस्ट्रॉइंग डेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरा मेलिशियस सॉफ्टवेयर है, वो है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा फाइल है या पीसेस ऑफ कोड है जो कि मालवेयर ही है। और ये मालवेयर मतलब इस तरह से अपीयर होता है कि जैसे ये काफी सेफ हो। ट्रोजन हॉर्स मालवेयर बेसिकली क्या करता है कि जो सिस्टम है उसके डेटा को चुराने का काम करता है, और डेटा चुराता है, और उसके बाद फिर क्या है कि उसकी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है या फिर कोई फाइल है, तो वहां पर क्या है कि उसका डेटा अनवांटेड तरीके से अपलोड हो जाता है। दिस प्रोग्राम performs some malicious activities like upload some security files and information from the computer, and then at the same time download some unwanted file onto the computer। बेसिकली जो ट्रोजन हॉर्स है वो काम कैसे करता है कि जो आपकी फाइल है वो अपलोड हो जाती है, और कुछ फाइल डाउनलोड हो जाती है। तो जब बेसिकली इंटरनेट से फाइल अपलोड या डाउनलोड हो तो उससे क्या है कि वायरस स्प्रेड होने का चांसेस बढ़ जाता है। नेक्स्ट है एडवेयर। एडवेयर यानी एडवर्टाइजिंग सॉफ्टवेयर। ये एडवर्टाइजिंग सॉफ्टवेयर है, ये बेसिकली एक तरह का पॉपअप टाइप का शो करता है, जैसे कि आपके कंप्यूटर में या फिर मोबाइल डिवाइस में। और उस पे अगर हम क्लिक कर देते हैं तो वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है और हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। एडवेयर हैज द पोटेंशियल टू बिकम malicious and harm your devices by slowing it down, hijacking your browser and installing viruses। जो एडवेयर है उस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, जो पॉपअप शो करता है उस पे अगर क्लिक हो जाए तो कुछ सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर देता है जो हमारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में मेनली हमने तीन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, एडवेयर। तो ये तीनों हमारे सिस्टम को बेसिकली नुकसान पहुंचाने का ही काम करता है। अगर हमें इस सॉफ्टवेयर से बचना है तो सॉफ्टवेयर से बचने के लिए जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर है इससे बचने के लिए हमें हमारे सिस्टम में क्या होना चाहिए, एंटीवायरस नाम का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली क्या करता है कि हमारे इस सिस्टम मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। खास करके अगर हम लोग किसी सिस्टम में पेन ड्राइव यूज कर रहे हैं या इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो ये दो जो जरिया है सबसे मेजर जरिया है जिसके थ्रू वायरस स्प्रेड होता है। तो अगर हमें इससे बचना है, इसके लिए हमें क्या करना होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करना होता है, ताकि कोई भी अगर इस तरह का इन्फेक्टियस वाली फाइल आए जो कि हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाए, तो उसको क्या करता है, एंटीवायरस प्रोग्राम डिलीट कर देता है ऐसी फाइल को, ऐसे सॉफ्टवेयर को। इसीलिए
एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का जरूरत है कि हमारे सिस्टम में रहे। तो आज के टॉपिक में हमने आज की जो वीडियो है उसमें मेनली हमने साइबर क्राइम और साइबर सेफ्टी के बारे में पढ़ा कि किस किस तरह से हमारे सिस्टम में नुकसान हो सकता है और उससे हमें कैसे बचना है। अब इस सीरीज का जो ये यूनिट है इसका लास्ट टॉपिक बचता है, बेसिकली एक लास्ट वीडियो बनेगी जिसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे ई वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में और आईटी एक्ट के बारे में। उसके बाद हमारा ये जो सिलेबस है इस पर्टिकुलर सेक्शन का वो कवर हो जाएगा जो हम लोग कर रहे थे अभी, सोसाइटी लॉ एंड इथिक्स के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगली वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच।